अपना सारा दुख भूलकर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। करुणा को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो करुणा घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। शोभा उसे फोन पर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन करुणा यह कहकर टाल देती थी, बहन ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। शोभा भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, शोभा घर पर ही रहने लगी थी। करुणा सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि शोभा का ध्यान रखती थी। करण और करुणा दोनों साथ में लंच करते थे। करुणा करण के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। करुणा ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन शोभा गुस्सा हो जाती थी। वह उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहाँ तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर करुणा के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। करुणा की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन करुणा हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। वह हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई। वहां का सारा काम सुबोध देखता था। वह एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। करुणा उससे पूछती है तो वह बताता है, करुणा जी, मैंने कई बार करण सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं, उसके हिसाब से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। करुणा ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। सुबोध जी, आपको मेरा साथ देना होगा, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सुबोध मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी शोभा जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस अंजलि आई हैं, वे ये सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। करुणा ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? सुबोध बोला, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन करुणा डॉ अंजलि से सीधे पूछ लेती है, अंजलि जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती हैं, उसमें से आधा कहाँ जाता है? यह सुनकर एक बार अंजलि घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए कहती है, पूरा यही आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। वह गुस्सा करते हुए करण के केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। करण के पूछने पर करुणा सुबोध से मिली जानकारी उसे बताने लगी। करण ने सुबोध को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी अंजलि के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। अंजलि बार बार सुबोध पर ही इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर करण ने सुबोध को नौकरी से निकाल दिया। करुणा ने करण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से करुणा बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर सुबोध से बात की। सुबोध जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। सुबोध बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस अंजलि की चाल है करण सर से। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें,
सुबोध चला गया। करुणा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। हॉस्पिटल का मालिक करण था, आखिरी फैसला तो उसकी का माना जाएगा। लेकिन इस सब से करुणा के मन में करण को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वह सुबोध की नौकरी खोने की वजह अपने आप को मान रही थी। करुणा समय समय पर सुबोध को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी। अगले 2 महीने तक सुबोध को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। करुणा उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन सुबोध का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है, सैलरी भी अच्छी है। यह सुनकर करुणा बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध बोध कुछ कम हो गया था। इसी तरह कहानी का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।